क्षेत्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारत के प्राचीन क्षत्रिय योद्धा जनजातियों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध है। इन जनजातियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक इन योद्धा जनजातियों ने अपने राज्य और समाज की रक्षा के लिए विभिन्न युद्धों में भाग लिया और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। वैदिक और महाभारत काल के ऐसे अनेक लिखित और साहित्यिक संदर्भ उपलब्ध है जिनमें उस काल की अनेक जनजातियों के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में उन्हें आदिम जातियां कहा गया है। कुछ ऐसे भी विवरण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे जनजातियां कितनी प्रगतिशील थीं। इन्हीं जनजातियों और समूहों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न प्रसंगों और घटनाओं में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, वेद, उपनिषद व पुराण जैसे ग्रंथों में इन जनजातियों के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास इन जनजातियों की गौरव गाथा का साक्षी है। भारत के प्रारंभिक वैदिक काल में क्षत्रियों की सबसे प्राचीन जनजातियों में से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली चेदी जनजाति का विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में उल्लेख है। ऋग्वेद काल में चेदी राजाओं की उदारता और युद्ध कौशल की ख्याति चहुओर थी। ऋषि ब्रह्मतिथि ने चेदी समुदाय के राजा वसु की प्रशंसा में अश्विन को संबोधित करते हुए अनेक श्लोक रचे। इन श्लोकों में अनिवार्यतः उदारता और करुणादान के गुणगान से स्पष्ट होता है कि चेदी बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय समुदाय था। चेदी जनजाति भी अन्य वैदिक जनजातियों की तरह यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी। वेदों में उल्लेखित देवताओं की पूजा की जाती थी और सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था। चेदी जनजाति ने वैदिक संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाभारत के अनुसार चेदी देश का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। चेदी जनजाति का अन्य वैदिक जनजातियों के साथ मिलन और संघर्ष दोनों होता था। वैदिक साहित्य में चेदी देश का प्रारंभिक इतिहास ऋग्वेद काल से प्राप्त होता है, जिसके एक दानस्तुति सूक्त में चेदी का राज्य वसु द्वारा ब्रह्मातिथि नामक ऋषि को 1000 गायें दान देने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में चेदी देश की अन्य कई देशों के साथ कुरु के परिवर्ती देशों में गणना की गई है। कर्ण पर्व में चेदी देश के निवासियों की प्रशंसा की गई है। पुराणों में वर्णित परंपरागत इतिहास के अनुसार यादव नरेश विदर्भ के 3 पुत्रों में से द्वितीय कौशिक चेदी का राजा हुआ और उसने चेदी शाखा की स्थापना की और इसी चेदी के वंशज चेदी राजा कहलाए। मत्स्य पुराण में चेदी को चिदी लिखा गया है। महाभारत के युद्ध में चेदी समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। चेदी निश्चित ही बहुत शक्तिशाली थे। वे पूरी एक अक्षौहिणी सेना के साथ महाभारत के युद्ध में उतरे थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चेदी राज्य का उल्लेख एक जनपद या देश के तौर पर किया गया है। इसी तरह पद्म पुराण में भी यही कहा गया है। चेदी जनपद का उल्लेख जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी 16 महाजनपदों में से एक के रूप में किया गया है। पाश्चात्य विद्वान राहियस डेविड्स कहते हैं कि यह संभवतः वही जनजाति है जिसे प्राचीन दस्तावेजों में चेदी कहा जाता है और इनकी 2 विशिष्ट स्थानों पर बसाहट थी। एस कृष्णमूर्ति आयंगर अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में राहियस डेविड्स के साथ सहमत होते हुए कहते हैं कि चेदियों की एक शाखा की स्थानीय बसाहट बुंदेलखंड में भी थी एवं दूसरे कहीं नेपाल में जा बसे थे।
D.R. भंडारकर कहते हैं कि चेदी जनजाति बुंदेलखंड में निवास करती थी। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। अनेक इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चेदी महाजनपद का निर्माण बुंदेलखंड के दक्षिणी हिस्से और वर्तमान जबलपुर के उत्तरी हिस्से को मिलकर बना है। गुप्त साम्राज्य के काल में कालिंजर प्राचीन चेदी राज्य की राजधानी था। चेदी को त्रिपुरी भी कहा जाता है। कनिंघम की टिप्पणी है कि चेदी के कलचुरी या हेहय साम्राज्य के शिलालेखों में उल्लेख है कि राजाओं ने कालंजरपुरा और त्रिकलिंग की उपाधि धारण कर ली थी। कालिंजर वर्तमान बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पहाड़ी किला है। चेदी लोगों के दो स्थानों पर बसने के प्रमाण मिलते हैं, एक नेपाल और दूसरा बुंदेलखंड। इनमें से दूसरा इतिहास में अधिक प्रसिद्ध हुआ। मुद्रा राक्षस में मलय केतु की सेना ने खश, मगध, यवन, शक, हूण आदि के साथ चेदी लोगों का नाम भी जोड़ा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में वर्तमान चंदेरी कस्बे को भी प्राचीन चेदी राज्य की राजधानी बताया जाता है। महाभारत के आदि पर्व में हम पढ़ते हैं कि चेदी राज्य बहुत समृद्ध था। रत्न एवं कीमती पत्थरों के साथ साथ बहुत खनिज संपदा भी मौजूद थी। राज्य के नगरों में ईमानदार, संतुष्ट एवं पुण्यात्मा लोग भरे थे। यहाँ के पुत्र अपने पालकों के कल्याण के लिए हमेशा सावधान रहते थे। डॉक्टर V.A. स्मिथ कहते हैं कि चेदी लोग वैदिक काल की दूसरी जनजातियों की तरह ही रहते थे। जैसे पुरु लोग एक परिवार के समूह की तरह रहते थे और हर परिवार में पुरुष ही मुखिया होता था। पूरा कबीला राजा द्वारा संचालित होता है, जिसके अधिकारों पर जनजाति परिषद का नियंत्रण होता था। चेदी राजाओं की परंपराओं में एक प्रसिद्ध चेदी राजा वसु भी थे, जिन्होंने उपरिचर की उपाधि हासिल की थी। राजा वसु की परंपराओं और वंशजों का लेखा जोखा अनेक जातकों में भी मिलता है। इस चेदी राजा का चरित्र चित्रण महान धार्मिक योग्यता पर हुआ है। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि पुरुरवा वसु ने भगवान इंद्र की सलाह पर चेदी के सुंदर और श्रेष्ठ राज्य को जीत लिया था। उसने अपनी तपस्या के कारण इंद्र की मित्रता प्राप्त की थी। इंद्र ने उसके वैराग्य से प्रभावित होकर एक स्फटिक का रथ भेंट किया था। चूंकि वह इस रथ पर स्वर्गिक प्राणी की तरह ऊपरी क्षेत्रों में घूमता था, इसलिए उसे उपरिचर के नाम से जाना गया। उपरिचर राजा वसु की अप्सरा से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम अद्रिका था। यह पुत्री राजा शांतनु की रानी थी। इसे सत्यवती नाम भी दिया गया था। उपरिचर पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक चंद्रवंशी राजा थे, जो च्यवन के पौत्र और चंद्रवंशी सुधनवा की शाखा में उत्पन्न कृति के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम वसु था और उपरिचर इनकी उपाधि थी। उपरिचर वसु चेदी के अनेक पुत्र थे, जिनमें बृहदार्थ, प्रत्याग्रह, कौशांब आदि प्रमुख थे। इन्होंने अपने राज्य तथा नगर स्थापित किए, जो उनके नाम से जाने गए। चेदी राजा वसु ने मगध, कौशांबी, करुष और मत्स्य राज्य को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र बृहदार्थ को मगध राज्य मिला, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। उसने यहीं प्रसिद्ध बृहदार्थ साम्राज्य की स्थापना की थी। वायु पुराण भी वसु द्वारा जीते गए अनेक स्थानों की कथाओं की पुष्टि करता है। महाकाव्य महाभारत के एक अंश में चेदी राजा उपरिचर वसु द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। एक बहुत ही ख्यात चेदी राजा जो बहुत शक्तिशाली था, वह शिशुपाल था। शिशुपाल को धम्मघोष सुत्त भी कहा जाता है। शिशुपाल जरासंध का सहयोगी था तथा अपने शौर्य के बल पर मगध साम्राज्य का महासेनापति नियुक्त हो गया। उसके व्यवहार से उसके समय के कई क्षत्रिय जनजातियों में नाराजगी फैल गई। शिशुपाल को दैत्य हिरण्यकश्यपु का पुनर्जन्म ही माना जाता था। महाकाव्य महाभारत से ज्ञात होता है कि उसे ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्राप्त था
जो किसी नश्वर मनुष्य को मिल पाना संभव ही नहीं था। शिशुपाल श्री कृष्ण का चचेरा भाई था और उनसे घोर द्वेष रखता था। शिशुपाल मां की तरफ से यादवों का रिश्तेदार था, लेकिन वह कंस और जरासंध का सहयोगी बन गया, जो कि यादवों के दुश्मन थे। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा और मथुरावासियों से अगाध स्नेह रखते थे। वे जानते थे कि कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध मथुरा पर आक्रमण करेगा। इसलिए कृष्ण और बलराम ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया और ऐसा प्रबंध किया कि इसकी सूचना भी जरासंध को हो जाए। जब जरासंध को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण बलराम मथुरा छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं, तब उसने मथुरा पर आक्रमण करने का विचार त्याग कर कृष्ण और बलराम का पीछा किया। कृष्ण बलराम यह जानते हुए भी जरासंध उनका पीछा कर रहा है, गोवंतक पर्वत पर छिप गए। जरासंध ऐसे ही अवसर की तलाश में था। जरासंध ने दोनों का अंत करने के लिए गोवंतक पर्वत पर आग लगा दी। कृष्ण और बलराम भी सचेत थे। वे वहां से निकल गए और द्वारका पहुंचकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जरासंध से मथुरा को बचाने के लिए मथुरा छोड़कर द्वारका चले जाने पर श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया। जरासंध ने द्वारका के पास रैवतक नामक स्थान पर हमला किया तथा कृष्ण के पिता मथुरा के राजकुमार वासुदेव के अश्व यज्ञ के दौरान उनके घोड़े को चुरा लिया। उसने द्वारका से 100 वीर राज्य जाते समय अक्रूर की पत्नी का अपमान किया और अनेक तरह से यादवों को परेशान किया था। शिशुपाल की मृत्यु भी कृष्ण के हाथों हुई। शिशुपाल के जन्म के समय ही उनकी मां को बताया गया था कि इसका अंत श्री कृष्ण के हाथों होगा। तब शिशुपाल की मां, जो कि कृष्ण की संबंधी भी थी, कृष्ण से अनुनय विनय करने उनके पास गईं। तब श्री कृष्ण ने उदारता दिखाई और वचन दिया कि शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे, लेकिन उनके 101वें अपराध पर उसका संहार करने को विवश होंगे। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध क्षमा कर दिए और 101वें अपराध करने पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जब युधिष्ठिर ने युद्ध जीता और उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं के बीच अधिराजत्व प्राप्त कर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। युधिष्ठिर अपने को इस योग्य नहीं मान रहे थे। यज्ञ की प्रक्रिया के अनुसार उसे दरबार में उपस्थित सभी योग्य एवं सम्मानित व्यक्तियों को अर्घ्य समर्पित करना था। भीष्म की सलाह से युधिष्ठिर ने कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया। इससे शिशुपाल को क्रोध आ गया। उसने इस फैसले का जोरदार विरोध किया तथा बड़ी संख्या में दूसरे राजाओं का समर्थन हासिल कर लिया। शिशुपाल ने कृष्ण व बलराम का अपनी वाणी से घोर अपमान किया। कृष्ण ने शिशुपाल को उसके 100 अपराधों को लेकर आगाह भी किया, किंतु शिशुपाल ने अनर्गल प्रलाप करते हुए 100वां अपराध भी कर दिया। तब श्री कृष्ण विवश हुए और वचन के अनुसार 101वां अपराध करने पर शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। सभी राजाओं ने देखा कि एक अग्नि रूपी ऊर्जा शिशुपाल के शरीर से निकलकर कृष्ण के शरीर में समा गई। यद्यपि आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन बारिश होने लगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाकर दमघोष के पुत्र शिशुपाल का दाह संस्कार करने को कहा। इसके बाद उसने अन्य राजाओं के साथ मिलकर शिशुपाल के पुत्र को चेदी राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे चेदी राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख चेदी राजवंश के तीसरे शासक खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। चेदी जनपद के अंतर्गत अनेक प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख हुआ है, जहां भगवान बुद्ध स्वयं विहार करते हुए गए थे। इतना ही नहीं, कुछ प्रसिद्ध नगरों में वर्षावास भी किया था। चेदी जनपद के अंतर्गत ऐसे अनेक नगर थे जिनका संबंध बुद्ध या उनके शिष्यों से रहा है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार कलिंगराज खारवेल इसी वंश का राजा था। चेदी राजवंश चेता या चेतवंश के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसलिए खारवेल ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है। कलिंग के चेदी राजवंश को महामेघवाहन परिवार के रूप में भी जाना जाता है।
महामेघवाहन विशेषण का अर्थ है महान बादलों के भगवान, जो बादलों को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि राजा इंद्र के समान शक्तिशाली थे। बाद के चेदी राजाओं ने काल गणना यानी संवत इस तरह चलाया कि उनका प्रथम वर्ष ईसा के बाद सन 248 से 49 के बराबर था। पश्चिम भारत में शुरू होने वाले इस संवत को त्रिकुटा भी कहते थे तथा यह 5वीं शताब्दी तक प्रचलन में था। क्षत्रिय योद्धा जनजाति चेदी ने अपने समय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका संबंध विभिन्न राजवंशों और राज्यों से था और उन्होंने विभिन्न महाकाव्यों और पुराणों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।